हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज आपके लिए क्लास 9th के लिए कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अणुभार संबंधित चैप्टर रहेगा। अणुभार और परमाणु भार से संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, दो क्वेश्चंस आपके सामने लिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से हम लगाने वाले हैं, किस तरीके से हल करने वाले हैं, उस पर हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से है। लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। एक हाइड्रोजन अणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु है। इस हाइड्रोजन परमाणु में आपको क्या करना है, आपको परमाणुओं की संख्या जो है वो आपको ज्ञात करनी है। किस तरीके से ज्ञात करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, मैं बात करने वाला हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात करते हैं हाइड्रोजन, इसकी हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, H होता है। हाइड्रोजन का भार हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन का जो भार है वो आपका क्या है। हाइड्रोजन का भार आपको दिया गया है कितना, 10 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है, 10 ग्राम भार दिया गया है। कह रहा है हाइड्रोजन के 10 ग्राम भार में परमाणुओं की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। अब यहां से मैं बात करने वाला हूं हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है, वो क्या होता है। हाइड्रोजन का अणुभार कहें या इसी को हम परमाणु भार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परमाणु भार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परमाणु भार भी कह सकते हैं बेटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप जानते हैं हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो आपका क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब यहां से आपको मैं बात करने वाला हूं कि इसमें मोलों की संख्या क्या होगी। मोलों की संख्या की बात करते हैं। मोलों की संख्या की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, मोलों की संख्या की बात करने, मोलों की संख्या की बात करने वाले हैं। तो आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है, ये आपका होता है ग्राम में भार। ग्राम में भार, जो आपका पदार्थ है उसका ग्राम में भार लेने, ग्राम में भार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ग्राम में भार की बात करते हैं। और बटे में क्या होता है, अणुभार कहें या फिर हम इसको परमाणु भार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परमाणु भार भी कह सकते हैं। दोनों कंडीशन होती हैं, परमाणु भार भी होता है और भार भी होता है। तो यहाँ पर हम निकाल क्या रहे हैं, परमाणु। तो यहाँ पर मोलों की संख्या, ग्राम में भार जो दिया गया है वो आपको 10 दिया गया है और परमाणु भार कितना है, 1 है। तो यहाँ पर मोलों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमसे क्या कहा है कि हमें परमाणुओं की संख्या चाहिए। किसकी चाहिए, परमाणुओं की संख्या चाहिए। तो आप जानते हैं एक नियम होता है क्या, एवोगाड्रो एवोगाड्रो नियम की बात करते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं एवोगाड्रो नियम जो होता है वो क्या होता है, आप जानते हैं क्या, चूंकि एक मोल की बात करते हैं, एक मोल में परमाणुओं की संख्या की बात करते हैं। एक मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो आपकी क्या होती है, एक मोल में परमाणुओं की संख्या जो होती है बेटा वो 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। ये आप जानते हैं क्या, ये आप सभी जानते हैं इतनी होती है। अब इसको सॉल्व करना है। हमारे पास मोलों की संख्या कितनी है, 10 है। तो 10 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, हो जाएगी 10 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ 10 की पावर अगर 1 मान लें तो ये पावर में आपको जोड़ दीजिए। जब आप पावर में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6.022 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, 24 परमाणु हो जाएगा। क्या, 24 परमाणु हो जाएगा। तो ये 10 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 6.022 गुणा 10 की घात 24 होती है। कितनी होती है,
10⁻24 होती है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका हल होता है। इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की। लिखा है 1 ग्राम हीलियम गैस में कितने परमाणु होते हैं। 1 ग्राम हीलियम गैस में कितने परमाणु होते हैं वो हमें पता करना है, वो हमें निकालना है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो रहेगा वो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं हीलियम हीलियम का भार, हीलियम का जो भार दिया गया है वो आपको दिया गया है कितना, 1 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है, हीलियम का भार दिया गया है 1 ग्राम। अब अगर बात करें हीलियम का परमाणु भार कितना होता है, तो आप जानते हैं हीलियम का जो परमाणु भार होता है प्यारे बच्चों, वो कितना होता है। हीलियम का परमाणु भार जो होता है वो आपका 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। हीलियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 4 होता है। अब यहां से हम निकालने वाले हैं मोलों की संख्या की। क्या मोलों की संख्या की बात करते हैं, मोलों की संख्या की बात करते हैं। मोलों की संख्या की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जरा देखिए। अब यहाँ पर आप जानते हैं क्या ग्राम में भार लिया जाता है, ग्राम में भार लिया जाता है तो ग्राम में भार हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। क्या, परमाणु भार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/4 या इसको 0.25 लिख सकते हैं। क्या, 0.25 लिख सकते हैं। अब हमें मालूम है क्या, चूंकि एक मोल में परमाणुओं की संख्या जो होती है, चूंकि 1 मोल में परमाणुओं की जो संख्या होती है बेटा, वो क्या होती है, ये होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 परमाणु होता है। अब आपके पास मोल कितना है, 0.25 मोल रहने वाला है, तो ये हो जाएगा 0.25 मोल में, 0.25 मोल में जो परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 0.25 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 हो जाएगा। इसको क्या करना है, आपको गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा कर देना है। जब इसे आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.505 इंटू 10⁻23। ये हमारा रहने वाला है क्या, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1.505 इंटू 10⁻23 परमाणु जो रहेंगे वो आपके 1 ग्राम हीलियम गैस में परमाणुओं की संख्या बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, इसे हल करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा, प्रश्न नंबर है आपका 3। कहता है क्वेश्चन क्या है, एक बार आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या है। लिखा हुआ है प्रति निम्न में से प्रत्येक के 20 ग्राम में कितने मोल होंगे, जबकि आपको दिया गया है सी का मान दिया गया है, कार्बन की जो परमाणु क्रमांक है वो दिया गया है, परमाणु भार दिया गया, आपको परमाणु भार दिया गया है, सी का 12 है, एच का दिया गया, हाइड्रोजन का 1 दिया गया, ऑक्सीजन का आपका कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। अब आपको यहाँ करना क्या है, इन सभी के जो आपके सामने अणु दिए गए हैं, इन सभी अणुओं के क्या करना है, आपको मोलों की संख्या फाइंड आउट करनी है। किस प्रकार से करते हैं, आइए बात करने वाले हैं। सबसे पहले लेने वाले हैं, सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पर लिखा है CH3OH। देखिए, इस CH3OH को हम क्या कहते हैं, किस प्रकार से अगर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मैथिल एल्कोहल है। क्या है, मैथिल एल्कोहल रहने वाला है। क्या रहने वाला है, मैथिल एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथिल एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथिल एल्कोहल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर बात करते हैं CH3OH का अणुभार कितना बनने वाला है। देखिए बात करेंगे सबसे पहले CH3OH का अणुभार। तो अणुभार कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। सबसे पहले यहां देखना है, यहां पर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन यहां पर कितना रहेगा, 1 रहने वाला है। तो यहां हो जाएगा C प्लस, इसको लिख सकता हूं 3H लिख सकता हूं, प्लस O लिख सकता हूं, प्लस 1 इंटू H लिख सकता हूं। ठीक है ना, ये है आपका। अब देखिए यहां पर अगर C की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो C का जो अणुभार, C का जो परमाणु भार दिया गया है वो कितना दिया गया है,
वो आपको 12 दिया गया है। 3 मल्टीप्लाई H का दिया गया है 1 दिया गया है। ऑक्सीजन का कितना 16 है और प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व अगर करते हैं तो क्या बनने वाला है 12 प्लस का 3 प्लस का 16 प्लस का 1, यहाँ अगर ऐड करें तो ये आपका 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32 जो आ जाएगा वो हमारा अणुभार आ जाएगा। क्या आ जाएगा अणुभार आ जाएगा। 32 जो है वो क्या हो जाएगा अणुभार हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि मोल बताइए, क्या निकालना है मोलों की संख्या निकालनी है। मोल बराबर जो होता है बेटा वो क्या होता है, मोल बराबर जो होता है वो भार होता क्या होता है, भार बटे क्या होता है, भार बटे होता है क्या अणुभार होता है। तो भार बटे क्या होता है अणुभार होता है। अब अगर बात करें भार कितना दिया गया है तो 20 ग्राम दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया है, तो भार जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा अणुभार कितना निकाल लिया 32 निकाल लिया। ऐसे कैंसिल करिएगा, 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। ये 5/8 हो जाएगा, भाग करिएगा तो 0.62 आपका निकल कर आने वाला है। तो 20 ग्राम भार में 20 ग्राम भार में जो जो मोल होंगे वो आपके 0.625 रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं 0.625 रहने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से हमें लगाना है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट जो लेते हैं वो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट रहेगा CH3 CH3COOH है। CH3COOH है। इसको हम लोग क्या कहते हैं एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक होता है क्या होता है एसिटिक अम्ल बोलते हैं या एसिटिक एसिड भी बोलते से। तो ये हमारा क्या है CH3COOH क्या रहेगा एसिटिक एसिड रहने वाला है। अब हमें इसका क्या पता करना है बेटा अणुभार पता करना है। तो देखिए बात करते हैं CH3COOH का अणुभार निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं अणुभार निकालने वाले हैं। अब देखिए यहां पर C की बात करते हैं तो 1 इंटू सी हो जाएगा प्लस 3 इंटू एच हो जाएगा प्लस 1 इंटू सी हो जाएगा प्लस ओ कितना रहेगा 2 रहने वाला है तो 2 इंटू ओ हो जाएगा और प्लस 1 इंटू एच हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब प्रत्येक का आपको परमाणु भार लग देना है। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 12 हो जाएगा, 2 इंटू 16 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा। ये आपका 12 प्लस का 3 प्लस का 12 प्लस का 32 प्लस का 1 हो जाएगा। सभी को ऐड करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा देखिए 24 24 और 4 28 28 और ये आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो देखिए एसिटिक एसिड जो होता है एसिटिक अम्ल होता है उसका जो अणुभार होता है वो आपका कितना होता है 60 होता है। कितना होता है 60 होता है। अब आपको निकालना है मोल निकालना है। तो मोल क्या होता है भार बटे क्या होता है भार बटे अणुभार होता है। क्या होता है भार बटे क्या होता है अणुभार होता है। तो भार कितना है 20 है और अणुभार कितना है 60 है। 20 एकम 20 तिया 60 होता है। 1/3 डिवाइडेशन करिएगा तो 0.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.333। ये हमारा क्या रहने वाला है मोलों की संख्या हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न, इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले पॉइंट पर। अगला जो पॉइंट है C2H5OH। देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं एथिल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं एथिल अल्कोहल बोलते हैं। जो C2H5 है ये हमारा एथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है एथिल अल्कोहल होता है। अब इस एथिल अल्कोहल का हमें क्या निकालना है अणुभार निकालना है। C2H5OH का हमें क्या निकालना है अणुभार निकालना है। देखिए अणुभार निकालते हैं तो C कितना रहेगा 2 रहेगा। 2 इंटू सी का अणुभार प्लस 5 इंटू H का अणुभार और प्लस हो जाएगा 1 इंटू
O का अणुभार प्लस 1 इंटू H का अणुभार। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर देखिए 5 और एक 6H लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस का 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा प्लस का 16 प्लस का 1। देखिए इसको हम अगर ऐड करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 6 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, मोल निकालना है। तो मोलों की संख्या की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कुल भार, यानी कुल भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। क्या होता है, अणुभार होता है। तो ये आपको दिया गया है 20 बटे कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 2 से ब्रेक कर सकते हैं, तो 2 से ब्रेक करेंगे तो ये आपका 10 बटे 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 बटे 23 आ जाएगा। जब इसमें आप डिवाइडेशन करेंगे, जब 10 में आप भाग करेंगे तो 0.434 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.434 जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अपना लेते हैं अगला प्रश्न रहेगा आपका क्या, फोर्थ लिखा है C12H22O11। C12H22O11 जो होता है वो आपका शर्करा होता है। क्या होता है, शर्करा होता है। इसको हम शर्करा कहते हैं या इसी को हम चीनी के नाम से भी जानते हैं। ये होता है हमारा। अब देखिए इस शर्करा की बात करते हैं तो इस शर्करा का जो हमारा अणुभार रहेगा C12H22O11 का अणुभार क्या निकालना है, हमें अणुभार निकालना है। तो 12 गुणा कार्बन का हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन हो जाएगा एंड 11 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 प्लस 22 मल्टीप्लाई 1 11 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 144 हो जाएगा, 22 एकम 22 हो जाएगा, 16 एकम 16 और 16 एकम 16 17 हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। अब अगर ये रहेगा तो इसे ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 342 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 342 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 342 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान निकालना है किसका, और मोलों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, मोल निकालने हैं। तो मोल क्या होता है, भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। भार आपको 20 दिया गया है, ऑलरेडी 20 दिया गया है। और ये आपका कितना है, 342 रहेगा। काट दीजिए 10 से, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा। जब आप यहाँ पर डिवाइडेशन करते हैं तो ये आपका 0.058 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.058 हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी अणु सूत्र का हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें मोलों की संख्या पता कर सकते हैं, उसका अणुभार निकाल सकते हैं। तो ये होता है मेथड, किसी भी अणु सूत्र का अणुभार निकालना कैसे करते हैं, तो इस तरीके से निकालते हैं और मोलों की संख्या इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे आपसे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 4। लिखा है 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में परमाणुओं की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, परमाणुओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो आपको दिया गया है, पहले नाइट्रोजन बात करते हैं। नाइट्रोजन का भार जो दिया गया है, नाइट्रोजन का जो भार आपको दिया गया है वो 1.4 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है, 1.4 ग्राम दिया गया है। अब आपसे अगर बात करें नाइट्रोजन का परमाणु भार, नाइट्रोजन का जो परमाणु भार हो जाएगा बेटा वो आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा कि इसमें मोलों की संख्या बता, पहले मैं क्या करने वाले हैं, हमसे कह रहा परमाणुओं की संख्या बताइए। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले हम क्या करने वाले हैं, मोलों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं मोल बराबर क्या, मोल बराबर जो होता है वो क्या होता है, ग्राम में भार, ग्राम में भार किसका, जो आपका पदार्थ है उसका ग्राम में भार लेना है और उसी का हमें क्या करना है, परमाणु भार लेना है। क्या लेना है, परमाणु भार लेना है। तो ये आपका हो जाएगा 1.4 अपॉन
ये हो जाएगा देखिए इतना, तो यहाँ भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। अब आप जानते हैं चूंकि आवोगाद्रो संख्या का जो नियम कहता है वो क्या कहता है, चूंकि एक मोल, जो एक मोल होता है, एक मोल में परमाणुओं की संख्या की बात करते हैं, परमाणुओं की जो संख्या होती है बेटा वो आप जानते हैं कितनी होती है, होती 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। कितनी होती है? 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु होते हैं। अब आपके पास मोलों की जो संख्या है बेटा वो कितनी है? 0.1 रहेगी। 0.1 मोल में जो परमाणुओं की संख्या बनने वाली, परमाणुओं की जो संख्या हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? 0.1 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो हो जाएगा कितना? 0.6022 मल्टीप्लाई 10⁻23 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसको जब सॉल्व और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा क्या? 6.022 गुणा 10⁻, यहाँ देखिए एक पावर कम हो जाएगी तो 22 बचने वाला है। ये क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। तो एक 0.1 मोल में जो परमाणुओं की संख्या रहने वाली है तो वो कितनी रहेगी? 6.022 इंटू 10⁻22 ये रहने वाली है। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है। 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में जो परमाणुओं की संख्या रहेगी बेटा वो ये रहने वाली है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं इसका अगला प्रश्न। क्या कहता है आपसे? कह रहा है कि 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब की बार आपको एक अमोनिया गैस दी गई है। क्या दी गई है? अमोनिया गैस दी गई है। तो NH3 अमोनिया गैस का जो भार हो जाएगा, बेटा वो 4.25 ग्राम हो जाएगा। ये रहने वाला है। ठीक है। अब आपसे कहना क्या निकालने वाले यहां पर? सबसे पहले आपको अमोनिया गैस का अणुभार निकालना है। क्या निकालना है? अणुभार निकालना है। तो अणुभार जब निकालते हैं तो देखिए यहां हो जाएगा 1 इंटू एन हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई एच हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 14 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले यहां मोल निकालना है। क्या निकालना है? मोलों की संख्या निकालनी है। तो ये हो जाएगा भार हो जाएगा NH3 का भार हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा बेटा? अणुभार हो जाएगा अमोनिया का। अमोनिया का अणुभार हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए भार, कितना भार है? 4.25 अपॉन 17। यहां पर जब आप डिवाइडेशन करते हैं तो 17 का करेंगे तो 0.17 दूनी 34 हो जाएगा। फिर आपका कितना बच जाएगा? 8 बचेगा। 17 पन्ना 85, ये आपका आने वाला है 0.25 रहेगा मोलों की संख्या। अब देखिए आवोगाद्रो नियम की बात करते हैं तो आप जानते हैं क्या? चूंकि एक मोल में अणुओं की संख्या क्या? अणुओं की संख्या ये आप जानते हैं कितनी होती है? ये 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। कितना होता है? 23 अणु होता है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास 0.25 मोल रहने वाला है। इसकी बात करेंगे तो इसमें कितने अणु हो जाएंगे? 0.25 इंटू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 हो जाएगा। इसको क्या करना है? आपको सॉल्व कर देना है। क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। जब आप गुणा कराइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50 हो जाएगा। 25 दूनी 50 और 5 55 हो जाएगा। और 25 छिक्का 150 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं दशमलव की। तो दशमलव कितने अंकों के बाद आएगा? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23। ये हमारे क्या रहने वाले हैं बेटा? अणु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अणु हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, हल करना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7।
एक प्रश्न है आपका 0.8 ग्राम मेथेन गैस में आपको अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, और क्वेश्चन वही है 0.8 ग्राम मेथेन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। दोनों क्वेश्चन आपके हैं, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, हल करना है, ये बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ CH4 जो CH4 मेथेन गैस है इसका आपको भार दिया गया, क्या दिया गया है, भार दिया गया है 0.8 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है, 0.8 ग्राम दिया गया है। ये आपको गिवन दैट है। अब हम क्या करने वाले हैं, CH जो 4 है, CH4 का हमें अणुभार दिया गया है, क्या अणुभार निकालना पड़ेगा। क्या अणुभार जब आप निकालेंगे तो 1 इंटू सी प्लस 4 इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस के 4 गुणा 1 यानी हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। अणुभार जो निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोल हो जाएगा क्या, ये कुल भार बटे जो आपका पदार्थ है उसका भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। इसे आपको याद रखना चाहिए। ये आपका क्या हो जाएगा, 0.8 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जिसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब काटिएगा तो 0.05 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.05 जो होगा वो हमारा ये निकल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है आगे, यहाँ पर हम जानते हैं आवोगाद्रो जो नियम कहता है उसकी सहायता से हम यहाँ क्या करेंगे, निकालने वाले हैं। तो आप जानते हैं चूंकि एक मोल में जो अणुओं की संख्या होती है, एक मोल में जो अणुओं की संख्या होती है, किसकी, अणुओं की जो संख्या होती है वो आपकी क्या होती है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की घात 23 होता है। अब आपके पास जो मोल हैं वो आपके पास मोल हैं कितने, 0.05 मोल रहने वाला है, ये रहेगा। तो आप यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.05 इंटू 6.022 मल्टीप्लाई 10 की घात 23 हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। क्या कर देना है, सॉल्व कर देना। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 का गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और एक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 5 छिक्का 30 हो जाएगा। अब दशमलव की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 अंक बाद 1 2 3 4 5 यानी आपका आ जाएगा 0.30110 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसे अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3.0। क्या लिख सकते हैं, 3.0 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, 22 अणु हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की घात 22 अणु हो जाएगा। इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो बनेगा वो ये रहने वाला है। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि इसमें परमाणुओं की संख्या हमसे पूछी गई है कि इसमें परमाणुओं की संख्या क्या रहने वाली है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप यहां पर वही काम है, आपको मेथेन दी गई है, उस मेथेन का जो आपको दिया गया है, मेथेन का जो परमाणु भार की बात करते हैं। मेथेन जो है, मेथेन जो आपकी CH4 है, इस मेथेन का जो भार हमको दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, 0.8 ग्राम ही दिया गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन आप यहां तक लेकर आएंगे, उसके बाद इसमें आगे क्या होगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आप इसको लगाइए। तो मेथेन का जो अणुभार हो गया वो आपका इतना हो गया। अब हम बात करते हैं CH4 यानी मेथेन का जो अणुभार होगा वो आप अभी निकाल चुके हैं। कितना आपने निकाला है, 1 इंटू सी प्लस 4 इंटू एच, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, ये आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये निकल के आ गया हमारा क्या, अणुभार निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर मोल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मोलों की संख्या पता करनी है। तो आप जानते हैं क्या होता है, भार बटे, देखिए भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। तो यहां से बात करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जाएगा आपका भार कितना, 0.8 बटे कितना, 16। तो ये आ जाएगा 0.05 अभी हमने निकाला। अब देखिए यहां पर अगर आगे आप बात करते हैं, चूंकि क्या, चूंकि एक मोल में क्या, एक मोल में अणुओं की संख्या, एक मोल में अणुओं की संख्या की बात करेंगे, अणुओं की संख्या। तो अभी आपने देखा
टू इंटू 10 टू पावर कितना होता है 23 होता है, ये होता है आपका। अब हमारे पास जो रहेगा वो 0.05 मोल है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.05 इंटू 10 टू दावर 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू दावर 23। अभी हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया 3.0, क्या 3.0 गुणा 10 पे घात 22 जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा अणु रहेगा। अब ये रहने वाला था। अब जरा देखिए, अब आगे हमारे पास जो CH4 है, इसमें अगर बात करते हैं CH4 में परमाणु की, CH4 में परमाणु, तो CH4 में कुल परमाणु क्या होने वाले हैं, कितने परमाणु हैं, तो यहां पर कुल कितने परमाणु हैं 5 हो जाएंगे। क्या 5 कैसे हो गए, एक कार्बन रहेगा और 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलकर कुल कितने परमाणु हैं 5 परमाणु हैं। कुल कितने परमाणु हैं 5 परमाणु हैं। तो हम यहां बात करने वाले हैं CH4 में कुल परमाणुओं की संख्या की बात करने वाले हैं। क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3.0 इंटू 10 टू दावर 22 हो जाएगा। इसको गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 15 गुणा 10 पे घात 22। इसको लिख सकता हूं 1.5 इंटू 10 टू दावर 23, ये रहने वाला है, ये बनेगा आपका। तो इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से हमारा ये आंसर बनने वाला था, इस तरीके से क्वेश्चन हल होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है, लिखा है 1 लीटर यानी 1000 ग्राम, 1 लीटर यानी 1000 ग्राम जल में अणुओं की संख्या की गणना कीजिए। अब देखिए बात करते हैं जल। आप जानते हैं जो जल होता है, इस जल को हम क्या कहते हैं H2O कहते हैं। क्या कहते हैं H2O कहते हैं। H2O का जो भार हो जाएगा वो आपका भार क्या रहेगा 1000, 1 लीटर की बात करें या फिर हम इसको 1000 ग्राम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं 1000 ग्राम बराबर क्या होता है 1 लीटर के होता है। किसके होता है 1 लीटर के होता है। अब देखिए अगर हम बात करें H2O, क्या H2O का अणुभार, क्या अणुभार की बात करते हैं तो H2O का जो अणुभार हो जाएगा वो 2 मल्टीप्लाई H का परमाणु भार प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 16, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 16 इक्वल टू कितना रहने वाला है 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हम आपसे बात करने वाले हैं क्या मोल की, किसकी मोलों की संख्या की, तो ये हो जाएगा भार बटे क्या हो जाएगा अणुभार हो जाएगा। भार बटे क्या हो जाएगा अणुभार हो जाएगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं क्या 1000 बटे 18। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका रहेगा क्या 55.55 रहेगा, ये आपका रहने वाला है। अब चूंकि आप जानते हैं क्या आवोगाद्रो नियम क्या कहता है, एक मोल में क्या, एक मोल में जो 1 मोल होता है उस 1 मोल में अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है अणुओं की संख्या, तो ये जो होती है वो 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू दावर 23 अणु होते हैं। कितने होते हैं 23 अणु होते हैं। अब आपके पास जो कंडीशन है, जो आपके पास मोलों की संख्या है वो 55.55 है। इसमें मोल में अणुओं की संख्या की बात कर रहा हूं, कितनी हो जाएगी ये 55.55 गुणा 6.0, ये हो जाएगा 6.022 गुणा 10 की घात 23, ये रहेगा आपका। अब आपको क्या करना है यहां पर इसका गुणा कराना है। क्या कराना है गुणा कराना है। जब इसका आप यहां गुणा कराते हैं, जब इसका यहां पर गुणा कराइएगा तो ये आपका जो निकल कर आने वाला है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, यहां पर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 335 क्या हो जाएगा 335। देखिए एक बार इसका गुणा कर लीजिए, एक बार गुणा करके देखते हैं इसका गुणा कितना रहने वाला है, किस तरीके से इसका गुणा बनेगा। एक बार आप इसे देख लीजिएगा, जो इसका गुणन रहने वाला है उस पर एक बार आप गौर करिएगा कितना गुणा हो जाएगा। देखिए ये आपका गुणा जो रहेगा वो 55
कितना रहेगा एक बार आप देख लीजिए। देखिए जो गुणा बनेगा वो 334 कितना बनेगा 334 5 गुणा 10 की घात बन जाएगा कितना 23। अब इसको किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3.34 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा 3.34 5 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये आंसर रहने वाला है इसका। देखिए कहीं कहीं किसी किसी किताब में यहां पर 1 ग्राम दिया गया है और कहीं कहीं पर 1 लीटर दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 1 ग्राम दिया गया है तो इसका आंसर दूसरा बनेगा, तब इसका आंसर जो बनेगा वो आपका दूसरा बनेगा, और जब आपका 1 लीटर दिया गया है तो आपका आंसर यही रहेगा। तो इस तरीके से आज के कुछ प्रश्न थे ये आपके। उम्मीद करता हूं प्रश्नों का संग्रह आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसे हम अपने अगले वीडियो में सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। आप सभी से मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।